करेला में गरजी आजाद समाज पार्टी। यूजीसी बिल और ग्वालियर हाईकोर्ट में बाबा साहब की प्रतिमा को लेकर दामोदर यादव का बड़ा बयान। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्वाति रजक। आप देख रहे हैं नो फिकर न्यूज। आजाद समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता दामोदर यादव ने परेला की जनसभा में सरकार की नीतियों और न्यायिक परिसर में प्रतीकों के सम्मान को लेकर कड़ा रुख अख्तियार किया है। भारी जन सैलाब के बीच उन्होंने शिक्षा, संविधान, क्षेत्रीय अस्मिताओं जैसे गंभीर मुद्दों पर अपनी बात रखी है। यूजीसी बिल पर आपत्ति जताते हुए सभा को संबोधित करते हुए यादव ने यूजीसी बिल और शिक्षा जगत में हो रहे बदलावों पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि शिक्षा के निजीकरण और स्वायत्तता के नाम पर दलित, पिछड़ों और वंचितों के हक को छीनने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने साफ किया कि पार्टी शिक्षा के बाजारीकरण के खिलाफ सड़क से संसद तक लड़ेगी। ग्वालियर हाईकोर्ट में बाबा साहब की प्रतिमा की मांग संविधान निर्माता के सम्मान का मुद्दा उठाते हुए दामोदर यादव ने कहा, ग्वालियर हाईकोर्ट परिसर में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित करना केवल एक मांग नहीं बल्कि न्याय मंदिर में संविधान के प्रति सम्मान का प्रतीक है। उन्होंने इसे समाज की अस्मिता से जोड़ते हुए जल्द से जल्द पूरा करने की बात कही। समाज में बढ़ते पाखंड और ढोंगी बात पर प्रहार करते हुए कहा कि धर्म के नाम पर लोगों को आपस में लड़ाया जा रहा है। उन्होंने समाज को वैज्ञानिक सोच अपनाने और संविधान के मार्ग पर चलने की अपील की। पृथक बुंदेलखंड राज्य, अब और इंतजार नहीं। क्षेत्रीय विकास की उपेक्षा पर आक्रोश जताते हुए उन्होंने पृथक बुंदेलखंड राज्य की मांग को पुरजोर तरीके से रखा। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड के युवाओं को पलायन से बचाने और यहाँ के संसाधनों पर यहाँ के लोगों को हक दिलाने के लिए अलग राज्य का गठन अनिवार्य है। संवाददाता मोहम्मद ख्वाजा के साथ स्वाति रजक, नो फिकर न्यूज। ग्वालियर हाईकोर्ट परिसर के अंदर भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर की स्टेच्यू लगाने का जो मामला है, वो सत्ता के संरक्षण में कुछ मनुवादी लोगों ने विवादित करके वर्ग संघर्ष की स्थिति को रूप में बदलने का प्रयास किया है। हम लोग ना बाबा साहब का ना किसी महापुरुष का अपमान सह सकते हैं और हर हाल में बाबा साहब की स्टेच्यू लगाएंगे। इसलिए आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी, आदरणीय विनय रतन जी के सहमति से मैंने और मेरे सब साथियों ने, प्रदेश अध्यक्ष जी बैठे, प्रदेश प्रभारी जी बैठे, पूर्व अध्यक्ष जी बैठे, विधायक जी बैठे, सब साथी बैठे, हम सब ने मिलकर तय किया कि नागपुर की दीक्षा भूमि से ग्वालियर हाईकोर्ट परिसर तक संकल्प यात्रा निकालेंगे और 14 तारीख के पहले अगर मोहन यादव जी की सरकार मूर्ति लगा देती है बाबा साहब की तो ठीक, नहीं तो 15 तारीख को पैदल मार्च करते हुए 1 लाख लोग ग्वालियर पहुंचेंगे और बाबा साहब की स्टेच्यू लगाने का काम करेंगे। यूजीसी का कानून एक सुरक्षा कवच के रूप में देश के अंदर उन छात्रों को मिला है जो SC, ST और OBC के हैं, लेकिन OBC के लोगों को विशेष तौर पर इससे राहत मिली है। उनका भी शोषण होता था, उनके साथ भी भेदभाव होता था। मैं ये कहता हूं कि आज जो यूजीसी का विरोध कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। मुझे कहते थे और डकैत जब पूरी दुनिया में डकैती डाल के लाखों रुपए कमा लेते थे तो 10-20 हजार कुछ अच्छे काम में कर देते थे, कुछ तो मंदिर पे जाके चढ़ावा भी चढ़ा देते थे, कुछ घंटा भी चढ़ा के आ जाते थे, जैसे रतनगढ़ की माता पे घंटा चढ़ा देते थे। मैं ये कह रहा हूँ, धर्म को धंधा बनाने वाले डकैतों से भी बुरे हैं।